नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11 का क्रमचय संचय नाम का एक चैप्टर करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 7 है। इसमें आपका टॉपिक 2 है, एक क्रमचय और एक संचय। तो ये हम NCERT बुक से करा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें गणना का आधारभूत सिद्धांत यानी गुणन सिद्धांत आप देखें क्या होता है, पहले ये समझ लें। यदि एक घटना m भिन्न प्रकार से घटित हो सकती है, उसके बाद दूसरी घटना n प्रकार से घटित हो सकती है, तो दोनों घटनाओं के घटित होने के कुल प्रकार m गुणा n होते हैं। मतलब एक घटना m प्रकार से घटित हो रही है, दूसरी घटना n प्रकार से घटित हो रही है, तीसरी होती तो वो भी हो जाती, चौथी होती वो भी, तो सभी की गुणा होनी है। तो इसलिए इसे गुणन सिद्धांत कहते हैं। यानी कि एक घटना m प्रकार से घटित हो, दूसरी n प्रकार से घटित हो, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। कुल प्रकार जो होंगे घटनाओं के घटित होने के क्या होंगे, m गुणा n। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ लें। किसी के पास 3 कमीज हैं, यानी कमीज कितनी है आपके पास, 3 है। पैंट कितनी है, 2 हैं। तो देखो कैसे हम इनकी अदला बदली करके इनका मतलब हम पहन सकते हैं, या कितने इनकी घटनाएं कितने प्रकार से ये घटित हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया भाई 3 शर्ट हैं, S1 S2 S3, 2 पैंट हैं P1 P2। तो देखिए मान लीजिए इस शर्ट को इस पैंट के साथ पहने, मतलब एक घटना हो गई। इस शर्ट को दूसरी पैंट के साथ पहने तो कितनी घटना हो गई यहाँ पर, 2। तो आपकी ये घटना 2 प्रकार से घटित हो सकती है। ठीक है, अब ये है दूसरी शर्ट, इसको भी इस तरीके से P1 यानी पैंट P1 और पैंट P2 के साथ पहन सकते हैं। तो 2 और घटनाएं हो गई। अब देखिए यहाँ पर S3 है, तो S3 को भी P1 के साथ और P2 के साथ पहन सकते हैं। तो इस घटना के भी देखिए कितने प्रकार से घट सकती है, 2। तो कुल प्रकार हो गए 6। अब यहाँ पर ऐसे समझ लें कि 3 कमीज हैं, भाई ये घटना 3 प्रकार से घटित हो सकती है। 2 पैंट हैं तो ये घटना 2 प्रकार से, यानी कि पैंट को आप 2 तरीके से पहन सकते हैं, पहली पैंट और दूसरी पैंट। तो एक घटना 2 प्रकार से घटित हो रही है। अब ये कमीज है 3 है, तो 3 प्रकार से घटित होगी। क्यों, पहली कमीज पहनेंगे आप या दूसरी पहनेंगे या तीसरी। तो अगर हम इनकी गुणा कर दें तो 2 तिया 6, तब भी 6 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि 3 कमीज तथा 2 पैंट अदला बदली करके पहनने के कुल प्रकार क्या होंगे, 3 गुणा 2 यानी कि 6 होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए और हों, कमीज 4 हैं, पैंट 3 है, 2 कोट भी हों, तो इनमें भी देखिए ये 3 प्रकार से घटित होगी, तथा ये 4 प्रकार से घटित होगी। कमीज वाली 4 है और ये पैंट 3 प्रकार से और कोट 2 हैं, तो ये घटना 2 प्रकार से। तो कुल घटना के घटित होने के प्रकार या कुल कपड़े पहनने के प्रकार हो जाएंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 24। अब देखिए ऐसा होता है कि जब हम ये बोल रहे होते हैं कि ये घटना घटित हुई तथा दूसरी घटना घटित हुई, है नहीं, तो तथा जब हम लगाते हैं तो उसमें गुणा करते हैं, जैसे ये। अब या बोलते हैं कि ये घटना या ये घटना, तो हमें प्लस लगाना पड़ता है। कैसे, यहाँ पर हम लगा रहे थे कि ये शर्ट 2 प्रकार से पहन सकते हैं, या ये शर्ट 2 प्रकार से पहन सकते हैं, या ये शर्ट 2 प्रकार से पहन सकते हैं। तो मैंने या के लिए प्लस इस्तेमाल किया। इस तरीके से करेंगे कि 3 कमीज तथा 2 पैंट अदला बदली करके कितने प्रकार से पहनेंगे। तो हमने क्या बोला, 3 कमीज तथा 2 पैंट बोला, तथा बोला है तो गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये है आपका गणना का सिद्धांत। इसके बाद हम कुछ और समझ लेते हैं, फैक्टोरियल समझ लें। हालांकि ये फैक्टोरियल आप द्विपद प्रमेय में भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर समझ लें। देखिए इसका फैक्टोरियल, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। संकेत क्या होता है, ये n के आगे ये हमने लगा दिया फैक्टोरियल का चिन्ह है, अथवा ऐसे देखिए ये वाला ऐसे भी हम फैक्टोरियल का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये इस्तेमाल करते हैं अपने आप लिखते समय। देखिए छपाई में तो ये होता है, आपके बुक्स में ऐसे मिलेगा, लेकिन हम लिखते समय हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। क्यों, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 फैक्टोरियल लिखना है और आपने ऐसे चिन्ह लगा दिया,
तो आप कुछ मान लो समय बाद या आपका ये पॉइंट थोड़ा सा कम चमक रहा है तो इसे आप 31 पढ़ने लगेंगे। तो इसलिए हम ये वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं, ये वाला इसका संकेत वाला चिन्ह, ये वाला संकेत लगाते हैं। तो फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन होता क्या है, ये एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, जैसे फैक्टोरियल एन है आपके पास, तो 1 से लेकर के एन तक सभी संख्याओं की गुणा होगी, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहाँ तक, एन तक सभी प्राकृत संख्याएं आएंगी। जैसे कि फैक्टोरियल 5 है, अब कहाँ से शुरू होंगे, 1 से और 5 तक जाएंगे। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, या ऐसे लिख दें इधर से, भाई 5 से शुरू कर दें, 5 4 3 2 1, एक एक कम करते चले जाएं। तो इस तरीके से ज्यादा लिखते हैं हम। तो ये फैक्टोरियल 5 का मान ये होगा, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आएगा। अब फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे भी, अगर हमें एक अंक बाहर निकालना है तो एक अंक भी निकाल सकते हैं। कैसे, 5 और फैक्टोरियल 4, आप 5 निकालेंगे तो अंदर क्या होगा, एक कम। क्यों, हर एक नंबर आना है एक एक का अंतर पर, 5 4 3 2 1, तो हमने 5 लिखा तो फैक्टोरियल 4 तो अब भी बचेगा। अगर 4 को भी बाहर लिखेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 बचेगा। अब ये 3 को भी निकाल लेंगे तो 3 2 1 तक ज्यादा से ज्यादा इतना लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5। तो आप समझ गए होंगे। अब ये आपको फैक्टोरियल 1 याद रखना है, 1 होता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपको याद रखनी है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब क्रमचय, जो कि इसका चैप्टर का नाम है पहला, तो क्रमचय नाम का टॉपिक देखते हैं। क्रमचय, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रम का कोई होगा अंतर, क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परमुटेशन, या फिर इस तरीके से समझ लें अरेंजमेंट, व्यवस्था करना। अब देखिए, जब अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो उनमें क्रम भी देखते हैं, तो इसलिए इसको क्रमचय कहते हैं। कैसे, समझ लें पहले, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR होती है। अब ये P इसका संकेत है और ये N ऊपर लिखा है और R नीचे लिखा है। तो आप इस तरीके से देखिए, जैसे मैं बड़ा करके लिखता हूं, ये यहां पर N लिखा जाएगा और यहां पर R लिखा जाएगा। तो ये इसे पढ़ेंगे NPR। P मतलब परमुटेशन का P ले लिया है, ये इसका संकेत है क्रमचय का। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला बनेगा आपका NPR का, फैक्टोरियल n आएगा ऊपर वाला नंबर मतलब, और नीचे जो आएगा अपॉन में इन दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे घटेगा। याद रखें हमेशा n यानी कि ऊपर वाला नंबर ही हमेशा नीचे वाले से बड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि बराबर हो सकता है, जैसे 5P5 हो सकता है, वरना क्या होगा, हमेशा ऊपर वाला नंबर ही बड़ा होगा। कभी ऊपर मतलब जो नंबर है वो छोटा नहीं होगा नीचे वाले से, ये आपको पता रखना है, यानी कि ध्यान रखना है। तो n जो होगा, ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाले नंबर से बड़ा या बराबर हो सकता है, जैसे 5P5 हो सकता है। अब ये फॉर्मूला ध्यान करें, क्या है, NPR को कैसे बोलेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब ऊपर वाले नंबर का ऊपर फैक्टोरियल नीचे ये। तो जैसे मैं यहां बता देता हूं, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं आपको लेनी है एक साथ। इसका मतलब क्या था, थी वस्तुएं कुल कितनी थी, n, लेनी थी मुझे r वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाने हैं। मतलब जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं कि भाई 3 लोग होते और 2 लोगों को हमें बिठाना है कहीं, तो मतलब उनकी व्यवस्था करनी है, अरेंजमेंट करना है, तो ये फॉर्मूला लगता। कैसे, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या 3P2 होती। क्यों, n बराबर तो 3 हो गया कुल वस्तुएं, और r जितनी ले रहे होते हैं वो हो गई 2, तो n बराबर 3 r बराबर 2, फॉर्मूला NPR होता है ये, तो 3P2। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन में क्या आता है, इन दोनों का अंतर, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 हो गया ये। अब देखिए ऊपर क्या बचा, फैक्टोरियल 3 है ना,
तो उसे क्या लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 को 3 से लेकर 1 तक सभी प्राकृत संख्या आएंगी तो 3 2 1 अपॉन में क्या बचा 3 माइनस 2 1, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, तो ऊपर हो गया 3 दूनी 6, तो आपका आंसर बना 6। अब ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास 3 वस्तुएं होती ए बी सी, इनमें से मैं 2 वस्तुओं को लेकर व्यवस्था बनाता हूं। कैसे, ए बी बना सकता हूं, बी सी बना सकता हूं, सी ए बना सकता हूं, या फिर बी ए। देखो ए बी और बी ए में अंतर है, क्रमचय के हिसाब से, क्रम के हिसाब से अंतर है कि जैसे ये व्यक्ति इधर बैठा है तो ये इधर बैठा है, या फिर ऐसे करेंगे तो ये इधर आ गया ये इधर आ गया, तो 2 अलग बातें हैं। तो ए बी बी सी सी ए बी ए सी बी ए सी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 हो रहे हैं, और इस तरह से आंसर से भी मतलब फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी 6 होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हमें बिना फॉर्मूले के करने की बजाय हम फॉर्मूले से भी कर देंगे और बिना फॉर्मूले के भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आगे करते हैं। तो ये अब 7.1 एक्सरसाइज है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। नंबर 2, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो देखिए अंक कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 अंकों की संख्या मुझे बनानी है। अब ये 3 अंक हो गए। अब देखिए इधर से हम पहला दूसरा तीसरा कह सकते हैं, क्यों ऐसा पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा। अब पहले स्थान पर भाई कितने अंक हैं, ये 5, तो कोई भी अंक आ सकता है। तो पहले स्थान को यानी प्रथम स्थान को भरने के कुल प्रकार हो गए 5 हो गए। तथा अब हम क्या लगाएंगे, एक तरह से तथा, क्यों 3 अंकों की संख्या तो जब ही बनेगी जब इसे भी आप भर लेंगे स्थान को, इसे भी भर लेंगे तथा इसे भी भरेंगे। तो दूसरे स्थान को भरने के प्रकार भी 5 होंगे। क्यों, वहां पर आप सवाल पर ध्यान दें, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब जो अंक यहां आ चुका है वो यहां भी आ सकता है। जैसे मान लो यहां मैंने मान लिए, मैं यहां बताता हूं भाई, ये यहां पर 5 आ गया है, तो हमारे पास अंक वास्तव में तो 4 बचे, तो 4 में से यहां कोई आता। लेकिन जब उसने ऐसा कह दिया होता है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तो ये 5 यहां पर भी आ सकता है। मतलब 5 जो अंक हैं उनमें से कोई भी अंक यहां आ सकता है। तो दूसरा स्थान भरने के भी कितने प्रकार रहेंगे, 5। अब पुनरावृत्ति हो ही सकती है, तो तीसरे स्थान पर भी 5 में से ही कोई अंक आएगा। क्यों, यहां पर भी वही आ सकता है, यहां पर भी, जैसे 333। तो देखिए पहले स्थान पर भी 3 आ गया, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी 111। तो ये है हमारा मतलब। तो अगर पुनरावृत्ति हो सकती होगी तो हमेशा प्रथम स्थान जितने प्रकार से भरा जाएगा, दूसरा स्थान भी उतने प्रकार से भरा जाएगा, तथा तीसरा भी। अब देखिए चूंकि हमें तथा बोलना पड़ रहा है, क्यों, पहला स्थान भी भरेंगे आप तथा दूसरा भी भरेंगे तथा तीसरा, तभी तो 3 अंक बनेंगे। तो तथा के लिए क्या लगाना है आपको, गुणा। तो अतः 3 अंकों की कुल संख्या क्या हो गई, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125। यहां पर या नहीं बोल सकते कि पहला स्थान भर दिया या दूसरा, क्योंकि या का मतलब क्या है भाई, पहला स्थान भर दिया, अब या दूसरा भरें ना भरें। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है तो पहला भी आप भरेंगे स्थान, दूसरा भी भरेंगे, तीसरा भी भरेंगे, तो ये तथा लगेगा। तो तथा जब लगता है तो गुणा आती है, जितने भी आपके प्रकार होते हैं सभी में घटनाओं में बीच में गुणा, जैसे गुणन सिद्धांत अभी हमने पढ़ा वैसे। अब दूसरा पार्ट क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो क्या होगा, पहले इस टाइप से समझ लें आप। भाई देखिए पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो ये स्थान भरने के प्रकार 5, और ये स्थान भरने के प्रकार 4, और ये स्थान भरने के प्रकार 3। क्यों, जो अंक यहां आ चुका वो यहां नहीं आएगा। तो 5 में से मान लीजिए जो भी अंक यहां आ चुका है तो वो अब यहां नहीं आएगा, तो 4 अंकों में से ही कोई आएगा। अब जो अंक यहां आ गया और यहां आ गया तो 2 तो अंक आ ही गए, तो 3 बचे अब 5 में से, तो 3 अंकों में से यहां कोई आएगा। तो इनकी आपकी गुणा होगी 3 इंटू 4 इंटू 5।
तो 3 4 जा 12 5 जा 60। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके जैसे कैसे कि प्रथम स्थान भरने के प्रकार 5, दूसरा स्थान भरने के प्रकार 4, तीसरा स्थान भरने के प्रकार 3। अब यह फॉर्मूले से कर सकते हैं। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। 3 अंकों की कुल संख्याएं हो गई NPR। फॉर्मूला क्या होता है क्रमचय का? NPR। N कितना है? कुल संख्याएं 5 और R कितना है? 3 लेनी है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनानी है। इसका मतलब 3 संख्याएं आपको इस्तेमाल करनी है, तो वो हो गए R 3। तो NPR 5P3। अब फॉर्मूला लगा देंगे भाई। फॉर्मूला तो यह है फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 5 और इन दोनों का अंतर। तो देखिए नीचे बचा फैक्टोरियल 2, अब ऊपर 5 4 3 फैक्टोरियल 2 पर रोक दें, क्यों? इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौक 20 दिया 60। तो इस तरीके से 60 आ गए, या मैंने अभी जैसे ये बताया वैसे 60 कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंक है 1 2 3 4 5 6। इससे कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? मतलब अंक यहाँ पर पुनरावृत्ति हो सकती है अंकों की। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 स्थान हो गए। अब हम जानते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है? जिसके आखिर में मतलब सम संख्या का इकाई अंक सम अर्थात 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या होगी? सम होगी। जैसे 320, इसका लास्ट अंक क्या है? 0, तो ये सम संख्या ही होगी। जैसे मान लीजिए 300, मान लिया मैं लिख रहा हूं 352, ये क्या होगी? हम इसे ही देख के पहचान लेंगे कि ये सम संख्या है। भाई 2 से भाग थोड़ी करनी है हमें, तो लास्ट का अंक देख लेंगे। लास्ट का अंक अगर सम है तो यानी कि सम अंक यही होते हैं, बस इतने 0 2 4 6 8। इनमें से कोई अगर अंक आता है इकाई के स्थान पर, उस संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या। फिलहाल यहाँ हमारे पास सम अंक हैं 1 2 3 2 4 6। तो कुल सम अंक मेरे पास कितने हो गए? 3। मतलब सम अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब इकाई के स्थान को भरने के प्रकार 3 हो गए, क्योंकि इनमें से ही कोई आएगा। तो यहां हम लिख देंगे इकाई स्थान भरने के प्रकार 3। अब देखिए पुनरावृत्ति हो सकती है जब कह रहे हैं वो, तो जो अंक यहां आ जाएगा वो यहां भी आ सकता है। तो कुल कितने अंक हैं? 6। तो अब भी हमारे पास 6 ही बचेंगे। तो दूसरा स्थान भरने के प्रकार क्या हो जाएंगे? 6। अब जो अंक यहां आ गया वो यहां भी आ सकता है, तो अब भी हमारे पास कितने रहेंगे? अंक 6 ही रहेंगे। तो तीसरा स्थान भरने के यानी सैकड़े का स्थान भरने के प्रकार क्या होगा? 6। अगर ये पुनरावृत्ति ना होती तो देखो इकाई का स्थान भरने के प्रकार 3, तो 6 अंक थे, तो इनमें से एक कम करेंगे कि जो अंक यहाँ आ गया वो अब कहीं नहीं आएगा। तो दहाई का अंक यानी कि भरने के प्रकार क्या होते हैं? फिर 5, फिर 2 अंक आ चुके, एक यहाँ एक यहाँ, तो 6 में से 2 अंक कम करते तो कितने बचे? 4। तो सैकड़े का स्थान भरने के प्रकार क्या आते हैं आपके? 4। तो इनकी गुणा करते 3 पंजे 15 चौक 60। तो इस तरीके से आता। और अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर हर स्थान पर सभी अंक आ सकते हैं, केवल इकाई के स्थान को छोड़कर। क्यों? इकाई के स्थान की उसने कंडीशन लगा दी है कि सम संख्याएं बनानी है, तो सम संख्याओं में हमें पता होता है कि इकाई का स्थान सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक है हमारे पास 3, इसलिए इकाई स्थान बनने के प्रकार हो गए 3, और दहाई का स्थान बनने के कुल प्रकार हो गए 6, क्योंकि 6 में से कुछ भी आ सकता है। सैकड़े का स्थान बनने के प्रकार भी हो गए 6। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? तथा इकाई का स्थान भी बनना है, तथा दहाई का, तथा सैकड़े का। तो इन तीनों की क्या होनी है? गुणा। तो कुल सम संख्याएं आपकी हो गई 3 × 6 × 6 और इक्वल्स टू 108। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन में आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर हमें पता होते हैं कितने? भाई 26 होते हैं,
लेकिन यहाँ पर लेने कितने हैं 10, तो अब यहाँ पर 26 इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने कुल अक्षर बराबर हो जाएंगे आपके 10। अब 4 अक्षर लेकर बनाने हैं तो R हो जाएगा आपका 4 और N हो गए 10, क्योंकि कुल अक्षर 10 हैं तो N बराबर 10 और R बराबर 4। पुनरावृत्ति कर नहीं सकते, तो अब देखिए 2 तरीके हैं करने के क्वेश्चन को कि भैया पहला स्थान भरने के प्रकार हो गए 10, क्योंकि 10 अक्षर है, कोई भी आ सकता है। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो यहाँ पर वो अक्षर नहीं आएगा जो यहाँ आ जाएगा, तो फिर कितने हो जाएंगे प्रकार 9। अब जो 2 खत्म, 2 हो गए आपके, मतलब स्थान भर गए, तो 2 अक्षर आ गए, तो कितने बचे 8, तो 8 इस प्रकार से भरा जाएगा ये स्थान। फिर ये स्थान 7 प्रकार से। इस तरीके से करें या तो कि भैया पहला स्थान भरने के प्रकार 10, दूसरा स्थान भरने के प्रकार 9, तीसरा स्थान भरने के प्रकार 8, चौथा स्थान भरने के प्रकार 7, तो सबकी गुणा कर देंगे। या फिर हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, जब पुनरावृत्ति नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दें। 10 में से 4 अक्षर लेकर बने कोडों की संख्या बराबर, कोड बनाने हैं ना, कोड मतलब कोई भी संकेत है जैसे उनका, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कुल अक्षर 10 लिख दिए, N बराबर 10 हो गए, R बराबर 4 हो गए, R वो होता है जितने लेने हैं। अब 10 में से 4 अक्षर लेकर बने कोडों की संख्या हो गई ये 10p4, यानी फॉर्मूला होता है NPR, ये होता है फॉर्मूला। अब 10p4 फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, ये वाला फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 10 और नीचे दोनों का अंतर 10 - 4, क्या बचा 10 - 4 6, तो फैक्टोरियल 10 को मैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 तक कर लूंगा, पूरा नहीं खोल रहे क्यों 6 यहाँ पर मिल जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इन सब की गुणा कर लेंगे, 10 ने 90 ये हो गए, 8 7 56, इन दोनों की गुणा करेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से आरंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखो कुल अंक हमारे पास है 10, अब 2 तो हमारे पास फिक्स हो गए स्थान 6 और 7, तो भाई हमारे पास कुल अंक थे 10, प्रथम 2 स्थानों पर थे 6 और 7 रखने हैं, मतलब प्रथम 2 स्थानों पर 6 व 7 रखने हैं। शेष अंक कितने बचे गए अब हमारे पास, 10 - 2 8 बचे हैं, यानी कि अब हम, और कुल स्थान शेष कितने बचे हैं 1 2 3, तो शेष खाली स्थान बचे हैं 5 - 2 बराबर 3। भाई 5 कौन से आ गए, भाई 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है तो आपके पास स्थान कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 2 स्थान तो आपके भर चुके हैं प्रश्न के अनुसार अपने आप ही, तो शेष 2 अंक, मतलब शेष बचे अंक आपके 10 - 2 8 और शेष खाली स्थान भी हमने निकाले 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो अंक हैं 8 अंकों से 3 स्थान भरने हैं हमें, सीधा फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब 8 अंकों से 3 स्थान भरने के प्रकार हो गए 8p3, यानी कि फॉर्मूला क्या NPR। अब ये आपके कुल टेलीफोन अंक हो गए 8p3, इसका फॉर्मूला खोल देंगे NPR फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन दोनों का अंतर 8 - 3, 8 - 3 आएगा 5, तो 8 को हम बाहर निकालेंगे, 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, क्योंकि हम पूरा फैक्टोरियल नहीं खोलेंगे 8 का, तो ये यहाँ तक कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई हो गई 336, ये आपका आंसर हो गया। 5th क्वेश्चन, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। अब देखिए सिक्के पर क्या होता है, हेड होता है, तो H से हमने प्रदर्शित कर दिया हेड। अब देखो इंग्लिश का वर्ड है हेड, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, लिखा होता है कई बार पुस्तक में। T मतलब टेल, अब टेल का मतलब होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है, टेल का मतलब होता है पुच्छ, है नहीं भाई, शीर्ष और पुच्छ, यानी कि ऐसे याद करें हेड और टेल। तो संभव परिणाम क्या होंगे 3 सिक्कों पर, देखो तीनों पर हेड आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 पर हेड हो। अब कौन से 2 पर हेड होगा, पहले शुरू में ही हेड आ जाए दोनों, हेड हेड और टेल, या फिर पहले हेड आया फिर टेल फिर हेड। भाई सिक्का उछाल रहे हैं आप 3 बार, तो पहले हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है फिर हेड आ सकता है, या फिर पहले ही टेल आ गया दोनों बाद में हेड आ गए।
अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया 2 टेल आए और 1 हेड, तो इनके क्रम हो गए हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ऐसे, और या फिर तीनों पर टेल आ गए। तो कुल आपके 8 प्रकार हो गए। तो परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इस तरीके से आपको ये काउंट करने पड़ेंगे। भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब संकेत बनाने भाई एक के नीचे एक झंडा लगाना है इस तरीके से, और 2 झंडे लगाने। तो देखो 5 कुल झंडे कितने आपके पास? 5। अब 5 झंडों में से कितने लेने हैं आपको? 2। तो एक तरीके से n बराबर हो गया आपका 5 और r बराबर हो गया आपका 2। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। 5 झंडों में से 2 झंडे एक साथ लेकर बने संकेतों की संख्या 5p2 यानी कि npr। तो n की जगह 5 है और r की जगह 2 है, तो 5p2 फॉर्मूला खोल दें। फैक्टोरियल 5 यानी n अपॉन 5 माइनस 2, तो नीचे बचेगा 3। 5 को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल को? 5 इंटू 4 और फैक्टोरियल 3 रोक दें और ये इससे कैंसिल हो गया। 5 4 जा 20। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये आपके इसमें 6 क्वेश्चन थे। तो अब आगे चलते हैं। इसी में हमने ये एक्सरसाइज, ये बहुत सिंपल है, तो इसमें हमने ये एक्सरसाइज भी आपको करा देते हैं। देखिए क्या है, सिंपल है ये। क्यों? मान निकालिए फैक्टोरियल 8 का, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का। तो ये तो सीधा कर देंगे आप। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 से लेकर 1 तक की सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे जो भी आएगी। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फैक्टोरियल 3 को भी लिखेंगे 3 से लेकर 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये तो हो जाएगा आपका 24 और ये 6, तो 18 आ गया। ऐसे ही कह रहे हैं क्या ये प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7 है? मतलब हमें सही गलत देखना है। तो पहले LHS सॉल्व करें। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 सॉल्व कर लें। तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, 4 3 2 ये हो गया 24, तो 30 आया। अब RHS लें तो 7 है फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 तक, तो ये आपका ये बन रहा है। तो हमें क्लियर हो गया LHS कहाँ 30 है और ये इतना है। तो LHS बराबर नहीं RHS, तो ये कैसा कथन है? असत्य है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। अब देखिए फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख लें, क्यों? अपॉन में 6 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 इंटू 1 हुआ, तो 8 सत्ते 56 और बटे 2, या ऐसे काट दें 2 चौक 8 और 4 सत्ते 28। एक ये है क्वेश्चन 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब देखिए सबसे छोटा नंबर फैक्टोरियल में है 6, तो सभी को हम छोटा नंबर बना देते हैं। कैसे? फैक्टोरियल 6 तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। 7 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 7 को 7 बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा आपका फैक्टोरियल 6 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8 का 6 बनाना है तो 8 भी बाहर निकालना पड़ेगा, 7 भी निकालना पड़ेगा और अंदर बचेगा 6 फैक्टोरियल 6। अब देखिए इन दोनों में फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 7 इक्वल ये 8 7 जा 56, तो x अपॉन 56 हो गया और फैक्टोरियल 6। अब देखिए फैक्टोरियल 6 तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे 7 और 7 और 1 8, तो 8 बटे 7 हो गया बराबर x बटे 56 हो गया। तो अब क्या होगा? तिरछी गुणा कर दें आप, तो देखिए 56 यहाँ चला जाएगा गुणा में, तो x इक्वल टू हो गया 56 इंटू 8 अपॉन 7। तो इससे 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 64। लास्ट क्वेश्चन 5th, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात करो जब n बराबर 6 और r बराबर 2 हो, या फिर n 9 और ये हो। 2 पार्ट हो गए मतलब क्वेश्चन के। तो सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं हम n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2, तो इसमें हम रख दें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r में। n का मान क्या रखना है? 6
और 6n का मान और r का मान 2। तो देखिए नीचे क्या बचा, 6 - 2 4 बचा। तो 6 को हम क्या लिख लें, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4। पूरा फैक्टोरियल नहीं खोल रहे हैं हम, 4 नीचे है तो 4 तक खोल लिया। तो 6 5 30 आपका आंसर हो गया। n 9 और r 5 रख के देख लो, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 9 हो गया, इन 9 - 5 हो गया। अब देखिए अपॉन में क्या बचा, फैक्टोरियल 4। तो 9 को मैं 4 तक लिखूंगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और इंटू फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया। इनकी मल्टीप्लाई आपकी आ जाएगी 15,120, जो भी है आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज आपकी इस वीडियो में समाप्त हो गई हैं। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप लगातार बने रहें, आपका सिलेबस इस तरह से आपका घर बैठे ही पूरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।